देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। भद्रकाली का ये खटवांग तुम्हारी अभद्रता का नाश करेगी। जिसने तुम्हें अंधा बना दिया था, जिससे ना ही तुम महादेव की महिमा देख पाए, ना अपनी पुत्री सती की दिव्यता, और ना ही महादेव और सती के बीच का प्रेम। जिस उद्देश्य से महादेव ने तुम्हारी रचना की, उसे पूर्ण करो वीरभद्र। धारण करो इस खटवांग को और अंत कर दो इस पापी दक्ष का, जिसने महादेव और सती का अपमान किया। मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं था। वो दंड के भागी थे। आप तो काल से परे हैं देवी। आप तो मृत्यु को भी पराजित कर सकती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे पति को पुनर्जीवन प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से वो एक सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे और ऐसे प्रजापति बनेंगे जिन पर आपको पुनः गर्व होगा। मैं तुम्हारे शब्दों का मान रखता हूं। दक्ष को एक नया जीवन देती हूं, परंतु स्मरण रहे, तुम्हें अपने मन को कठोर करना पड़ेगा। ये प्रसंग इस यज्ञ से आरंभ हुआ था, जहां शिव और शक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। इस पिता का अहंकार एक पुत्री के सम्मान से टकराया, और अब इसी यज्ञ की अग्नि से इस घटनाक्रम का अंत होगा। दर्शन दीजिए महादेव, अब आप ही हैं जो इस अध्याय का अंत कर सकते हैं। ओम शिवम शिवा प्रजापति दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश। प्रजापति दक्ष को एक बकरे का शीश देने के पीछे महादेव का एक विशेष कारण था। उन्होंने इस जीव को इसलिए चुना क्योंकि बकरा सदैव मैं करता, और प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उनके मुख पर मैं के अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं था। जानता था शिव और सती की सुखद यात्रा का अंत इतना दुखद और भावभय होगा। मैं
वैरागी जीवन में राग भर कर रहूंगी। दक्ष पुत्री सती अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना वर चुनती है। अभी इसी क्षण से तुम्हारे सभी संघर्ष मेरे हो। जिस पलाश के पुष्प के कारण हम दोनों निकट आए, उसी पलाश के पुष्प की गंध की भांति हम दोनों का प्रेम भी समस्त संसार में अपनी गंध फैलाएगा। ये पलाश का बीज है देव। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। जानती हो सती, मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? क्योंकि मैं तुमसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। ये पलाश का वृक्ष जिसे तुमने अपने हाथों से लगाया था, ये केवल एक वृक्ष ही नहीं है, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो तुम्हें मुझ पर था। जब हमारा पुनर्मिलन हुआ तो तुम्हें विश्वास था कि जिस प्रकार ये पलाश का वृक्ष बढ़ेगा, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन मेरे साथ सुख और प्रेम से फलीभूत होगा। परंतु मैं पराजित हो गया सती। इस पलाश वृक्ष और तुम्हारे विश्वास दोनों की रक्षा नहीं कर सका, और अब सब कुछ इस जले हुए पलाश वृक्ष की भांति शून्य में परिवर्तित हो गया है। स्वयं सती आपके आराध्य को सत्य का आभास कराएगी। उन्हें ये आभास कराएगी कि सृष्टि को प्रलय से बचाना उनका कर्तव्य है। आज इस धागे के साथ आपके और मेरे मध्य एक अटूट संबंध स्थापित हो गया। आज से आप मेरे ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन। मेरे आराध्य अत्यधिक पीड़ा में है देवी, और मैं उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कराना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि इस विलाप का अंत कैसे होगा, किंतु मैं इतना भली भांति जानता कि आपने मुझे अनंत काल तक अपना ज्येष्ठ मानने का वचन दिया है। आज आपका यह ज्येष्ठ आपका आह्वान करता है देवी, मुक्त कीजिए मेरे आराध्य को इस पीड़ा से, पुनः उनके जीवन में लौट आए। केवल तभी उनके विलाप का अंत होगा। महादेव को उनकी शक्तियों की आवश्यकता है देवी, कृपा कर उनकी अर्धांगिनी के रूप में पुनः लौट आए। आपके बिना महादेव और यह समस्त सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाएगी। नारायण, इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, चाहे वो देवता असुर हो या फिर मनुष्य। पीड़ा शाश्वत है और उससे दुखी होना या ना होना यह आप पर निर्भर करता है। अर्थात आप कभी मनुष्य योनि में नहीं आएंगी देवी? आऊंगी। मैं एक बार पुनः मनुष्य योनि में जन्म लूं, परंतु उससे पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना होगा।
यदि मेरे किसी कर्म से पुनः देवी इस संसार में लौटती है तो मैं वचन देता हूं, मैं आपका बताया कर्म अवश्य करूंगा। तो जाइए नारायण, अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काट दीजिए। नहीं देवी, ये मैं कैसे कर सकता हूं? आपने मुझे वचन दिया है नारायण, यदि सृष्टि के काल चक्र को, शिव और शक्ति की यात्रा को आगे बढ़ाना है तो नारायण के सुदर्शन चक्र का सती के मृतदेह पर चलना आवश्यक है। महादेव का विलाप इस संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन ला रहा है। कुछ कीजिए नारायण, आपको उन्हें इस विलाप से बाहर लाना ही होगा। देवी, यही वो स्थान है जहां आपने मुझे सर्वप्रथम अपने दर्शन दिए थे, जहां मुझे मेरे अस्तित्व का सत्य ज्ञात हुआ था। पृथ्वी के संहारक के रूप में मेरी क्या भूमिका है, ये भी मैंने आपसे उसी समय जाना था। परंतु उस समय मुझे ये नहीं पता था कि स्वयं आप मेरे जीवन, मेरी शक्ति, मेरी अर्धांगिनी बनकर आएंगी। आपको मेरा अंश नहीं, परम स्वरूप मिलेगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी शक्ति बनकर। उस समय देवी के मेरे जीवन में आने से मैं पूर्ण हो गया था, परंतु आज मैं केवल अपूर्ण ही नहीं, शून्य में परिवर्तित हो गया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी कि मैं आपके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया, और इसीलिए अपने इस पाप के दंड स्वरूप मुझे इसी शून्य में रहना होगा। हर प्रकार की मोह माया, राग प्रेम से विरक्त रहकर इस दंड को भोगना होगा। नहीं महादेव, ये सत्य नहीं कि देवी ने आपको छोड़ा।